जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने भी साथी इस साल अग्निवीर जीडी के पेपर का तैयारी कर रहे हैं या अग्निवीर ट्रेडमैन के पेपर का तैयारी कर रहे हैं या अग्निवीर डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस दिखाने वाला हूं और निगेटिव मार्किंग को लेकर जो बवाल चल रहा है ना, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताने वाला हूँ। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को अपना अग्निवीर पेपर का तैयारी करना है, क्योंकि मैं जिस तरह से बताऊंगा ध्यान से सुनना, 100% पेपर पास कर ले जाओगे मेरे भाई। अग्निवीर का पेपर पास करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप अच्छा स्कोर करोगे और जब अच्छा स्कोर करोगे तो फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। आपको सही दिशा में मेहनत करना है। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे रहते हैं ना जो बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो लोग सही दिशा में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मतलब जिस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए उस पर वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, जो भी सामने आता है उसको पढ़ने लग जाते हैं और वो प्रश्न जब पेपर में नहीं मिलता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो आपको सही दिशा में पढ़ना है मेरे भाई। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। इस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर उस पर आप फोकस करके और उस तरह से तैयारी कर लिए ना तो 100% आप पेपर पास कर ले जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मैं 2 बार खुद पेपर देने गया था और दोनों बार मैं पेपर पास किया था और अच्छा स्कोर किया था मेरे भाई। सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को देखकर बताया जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग इस साल नहीं रहने वाला है, लेकिन क्या बात है वो आप लोग अच्छे से समझ लो। सबसे ऊपर तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब आप इस साल अपना अग्निवीर का ऑनलाइन करा दोगे, जब आपका एग्जाम वाला एडमिट कार्ड आ जाएगा, जब आप पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले गेट पर आपको मतलब उधर आपका तलाशी होगा, चेक किया जाएगा। जब आप अंदर एंट्री करोगे तो उधर जैसे आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। उसके बाद से फिर पेपर देने से पहले जैसे कंप्यूटर पर बैठने से पहले मतलब आपका बायोमेट्रिक होगा, उधर थंब लगेगा, ठीक है ना। चेक किया जाएगा कि जो ऑनलाइन कराए थे वही ना पेपर देने आए हैं, मतलब ये चेक किया जाता है। उसके बाद से जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा तो फिर आप पेपर दोगे, अपना वही जो कंप्यूटर पर अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करके अपना पेपर दे लोगे उधर, ठीक है ना। पेपर देने के बाद जब बाहर निकलोगे तो फिर दोबारा एक बार और आपका बायोमेट्रिक होगा, दोबारा एक बार थंब लगेगा। तो यहाँ पर तो यही प्रक्रिया बताया गया है कि यहाँ पेपर देने जाओगे तो उधर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक होगा और उधर क्या क्या होगा। उसके बाद से नीचे बताया गया है कि इस साल जो अग्निवीर का पेपर होगा ना मेरे भाई 13 लैंग्वेज में मतलब वो पेपर होगा। आपको आता रहेगा तो उस भाषा में आप पेपर दे सकते हो। अगर आपको पंजाबी आता है तो पंजाबी भाषा सेलेक्ट करके आप पंजाबी भाषा में पेपर दे सकते हो। अगर आपको उर्दू आता है तो उर्दू भाषा सेलेक्ट करके आप उर्दू में पेपर दे सकते हो। अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी भाषा सेलेक्ट करके हिंदी में पेपर दे सकते हो। तो ये बताया जा रहा है कि इस साल जो अग्निवीर का पेपर कराया जाएगा तो 13 लैंग्वेज में कराया जाएगा, 13 भाषाओं में कराया जाएगा। उसके बाद से नीचे यहीं पर बताया गया है निगेटिव मार्किंग वाला बात, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझ लो। लिखा गया है कि नील मार्क्स फॉर ऑन अटेम्प्ट क्वेश्चन है, तो इसी को देखकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस साल निगेटिव मार्किंग नहीं है। मेरे भाई ये नहीं लिखा गया है कि इस साल निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर यह लिखा गया ना कि बिना प्रयास किए गए प्रश्नों पर एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, वही यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन इस साल वाले नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि निगेटिव मार्किंग इतने का रहने वाला है, ये नहीं लिखा गया है, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। हो सकता है कि मिस्टेक हो गया होगा, नोटिफिकेशन में नहीं डाले होंगे सब, इसको देखकर डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि इस साल निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सिर्फ यही लिखा गया है कि बिना प्रयास किए गए प्रश्न पर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगले साल यहाँ पर नीचे बताया गया था कि 0.25 का आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, इस साल नहीं बताया गया है। तो अब आगे देखते हैं इसको लेकर क्या न्यूज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया है ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलते हैं आगे और देख लेते हैं कि किस किस चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोग अपने कॉपी में सभी चैप्टर को अच्छे से लिख लेना और एक काम और आप लोगों को करना है, प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड करके इसमें आप लोग अपना आईडी पासवर्ड बना लेना। उसके बाद से फ्री वीकली टेस्ट में आपको हर संडे को फ्री में मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, तो यहां से आप लोग अपना मॉक टेस्ट भी लगाते रहना है। और एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सिर्फ 149 रुपए में आप पेड कोर्स में जाके सैनिक बैच ले सकते हो। हजारों लोग ये सैनिक बैच लेकर अपना अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे लोग टीए का भी तैयारी कर रहे थे तो उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है। आप भी एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सिर्फ 149 रुपए में ये सैनिक बैच लेकर अपना पेपर का तैयारी एकदम चैप्टर वाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। लोगों को सैनिक बैच लेकर 30 दिन के अंदर में पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, अपना इंडियन आर्मी का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद से आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। से आप लोग ये समझ लो कि किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस सब्जेक्ट पर ज्यादा पकड़ बनाना चाहिए, क्योंकि जब ये आपको पता रहेगा ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपना तैयारी करोगे। आप लोगों को पता होगा कि जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर में सामान्य ज्ञान के पूरे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के,
सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के, आपके मैथ से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के, और रीजनिंग से सिर्फ 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैथ और रीजनिंग पर बहुत अच्छे से फोकस करना है मेरे भाई, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर बढ़ाएगा। अरे भाई ये जीके जीएस नहीं है कि आपको नहीं समझ आएगा। अगर मैथ को आप अच्छे से पढ़ लिए तो उधर कैसा हुई प्रश्न देगा, आप उधर हल कर दोगे और इसमें आप अच्छा स्कोर ला दोगे। और मैथ का प्रश्न बहुत आसान पूछता है मेरे भाई, अगर अच्छा से आप सैनिक बैच से पढ़ाई करोगे तो आप 15 में से 15 मैथ के प्रश्नों को कर सकते हो। क्योंकि पेपर में 15 में से 15 प्रश्न करके आया हूं और उसी लेवल का क्लास में सैनिक बैच में कराता हूं। तो मैथ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से पकड़ बनाना है और रीजनिंग पर अच्छे से पकड़ बनाना है। अगर आप मैथ में 15 प्रश्न सही कर दे रहे हो और रीजनिंग में 5 प्रश्न सही कर दे रहे हो तो यहां से आपका 20 प्रश्न फिक्स हो जाएगा। अब जीके में तो किसी भी चैप्टर से वो लोग प्रश्न डाल देते हैं, साइंस में तो और वो लोग डीपली पूछते हैं। तो आप लोगों को पहले मैथ और रीजनिंग पर पूरा अच्छे से पकड़ बना लेना है। इधर आपको 20 प्रश्न एकदम तैयार कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से ये जो आपका सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान के जो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 में से आप 13 तो किसी भी हाल में कर ले जाओगे। अगर 13 नहीं भी कर पाते हो ना तो 12 आप कर ले जाओगे मेरे भाई जीके में। और मान लो इधर आप 20 प्रश्न सही किए हो, 12 आपका इधर हो जाएगा, तो 20 और 12 32 हो जाएगा। उसके बाद से बचा आपका साइंस। अगर साइंस में 15 में से आप 7 भी अगर सही कर रहे हो ना, पहले से आपका 32 सही रहेगा, 32 और 7 39 प्रश्न सही हो जाएगा। और अगर आप अग्निवीर के पेपर में 39 प्रश्न सही करते हो तो आपका कोई सा भी आरो रहेगा, चाहे आप गुड में दौड़ मारोगे चाहे एक्सीलेंट में दौड़ मारोगे, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को तैयारी करना है, मैथ और रीजनिंग पर बहुत अच्छे से फोकस बनाना है। यहां से आप लोग ये समझ लो कि सामान्य ज्ञान के जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो किस किस चैप्टर से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। 1857 की क्रांति से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। मैं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में सैनिक बैच में ये सारा चैप्टर करा दिया हूं, सबका सब चैप्टर करा दिया हूं। यहाँ महात्मा गांधी, आप लोग महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, ये भी आप लोग को पढ़ लेना है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ना है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना है, अंग्रेज गवर्नर पढ़ना है। ये पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। जीके में आपको इतना पढ़ना है, उसके बाद से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पूरा पढ़ना है। उसके बाद से ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर जो दिया गया है तो ये जीके का ही है। जैसे 2011 का जनगणना अच्छे से पढ़ लेना है, वर्तमान में कौन क्या है ये आप लोगों को पढ़ लेना है, वर्तमान महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं ये पढ़ना है। सब चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप बहुत सही दिशा में अपना तैयारी करोगे और आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। अगर भटकोगे इधर उधर ना तो उधर दिक्कत हो सकता है मेरे भाई। तो इसलिए ये सब पढ़ना है, पुस्तक एवं लेखक पढ़ना है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ना है, पुरस्कार खेल अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ना है। उसके बाद से फिर नदियों के किनारे बसे शहर नदी पढ़ना है, व्यक्तियों के उपनाम पढ़ना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। योजना दिया है, शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य दिया है, त्योहार एवं समाधि स्थल दिया है। उसके बाद से यहाँ पर आपका सामान्य विज्ञान आ गया। अभी मैं आप लोगों को जितना भी चैप्टर का नाम दिखाया हूँ तो वो पूरा का पूरा जीके का था ना। चैप्टर आप लोग देखे हो, अगर उसको अच्छे से तैयार कर लोगे ना तो 100% आपका पेपर निकलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में किस किस चैप्टर को पढ़ना है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। कोशिकाएं यहाँ दिया है, प्रोटोप्लाज्मा, फिर आपका दिया है उत्तक, तो ये सब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। साइंस में ये पूरा आप लोगों को पढ़ना है, रसायन विज्ञान में ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बहुत अच्छे तरीके से, ये पूरा साइंस में ही आएगा। उसके बाद से फिर मैथ के प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पर आपका मैथ दिया है, तो मैथ में किस किस चैप्टर को पढ़ना है उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। और ये जितना भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो इसको कहीं से भी पढ़ सकते हो। अगर कुछ भी नहीं समझ आएगा तो ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से अभी मैं जो बताया हूँ सैनिक बैच ले लेना। ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। और सैनिक बैच का प्राइस भी सिर्फ 149 रुपया है। देख लेना, काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर और ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और वो रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। सारा चैप्टर आप लोग देख लो और स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। उसके बाद से यहाँ पर दिया है मैथ में ही इतना चैप्टर इधर भी दिया है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। उसके बाद से फिर ये आपका मैथ का ही यहाँ तक आता है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। रीजनिंग में बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है मेरे भाई, आपका समरूपता पढ़ना है, सांकेतिक भाषा पढ़ना है, उसके बाद से सरलीकरण वर्गीकरण पढ़ना है, दिशा परीक्षण पढ़ना है, वर्णमाला क्रम परीक्षण पढ़ना है, क्रम परीक्षण पढ़ना है। उसके बाद से कैलेंडर और घड़ी, कैलेंडर और घड़ी से तो बहुत कम प्रश्न पूछता है, तो उसी के हिसाब से मैं एप्लीकेशन में क्लास
भी कराया हूँ। उसके बाद से श्रेणी, अक्षर श्रेणी पढ़ना है और रक्त संबंध पढ़ना है। तो इसके अलावा आप लोगों को दूसरा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिला होगा। हमारे तरफ से आप सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। अपना मेहनत करते रहना, रनिंग भी करते रहना अगर फौजी बनना है तो, ठीक है ना।